इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं इरेस्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। दिगंबर जैन मंदिर निर्माण मर्मज्ञ, आगमानुसार व वास्तुनुरूप वेदी, मान स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, भाव चित्र संपूर्ण पाषाण मंदिर निर्माण हेतु विगत 35 साल से सेवारत। जैन स्थापत्य एवं शिल्प कला को समर्पित। संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। संपर्क सूत्र संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन, प्रतीक जैन। वेबसाइट www.erasmicmarvels.com। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य इंद्रियापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। मुजफ्फरनगर से तृप्ति जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आपने बताया था कि गणधर परमेष्टि के 60,000 प्रश्न होते हैं, तो क्या तीर्थंकर द्वारा उन्हें उन जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त होता है? और महाराज जी, तीर्थंकर के जितने गणधर हैं, क्या उन सभी को केवल ज्ञान होता है और क्या वे सभी मोक्ष जाते हैं? कृपया समाधान करें। भगवान को जितने भी गणधर होते हैं, इस सभी के 60,000 प्रश्नों का उत्तर भगवान की वाणी में आता है। वो क्योंकि उनसे बड़ा तो कोई सभा में है नहीं, भगवान के अलावा तो उनके प्रश्नों का जवाब कोई दे नहीं सकता। अतः अपने आप में उनको भगवान ही जवाब देते हैं गणधर परमेष्टि के। और सभी गणधर परमेष्टि तद्भव मोक्षगामी ही होते हैं। सभी गणधर परमेष्टियों को विपुल मति मनापर्य ज्ञान होता है, और विपुलमति जो मनापर्य ज्ञान होता है वह अप्रतिपाती होता है। इसलिए गणधर परमेष्टि उसी भव में नियम से मोक्ष जाते हैं। कुछ गणधर परमेष्टि तो भगवान के मोक्ष जाने के पहले ही मोक्ष चले जाते हैं। कुछ गणधर परमेष्टि ऐसे होते हैं, जैसे भगवान ऋषभ देव के 84 गणधर थे, तो उनमें 71वें नाम के जो गणधर थे, भगवान भरत का सेनापति जय कुमार, वो गणधर बने और भगवान से पहले ही मोक्ष चले गए बीच में। तो ऐसा कोई बात, लेकिन तद्भव मोक्षगामी होते हैं नियम से। केकड़ी से विकास जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आज सारे जैन समाज के प्रत्येक श्रावक ने आपके सानिध्य में घर घर महावीर जयंती का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया। महाराज श्री, मेरी यह जिज्ञासा है कि इस विषम परिस्थिति में भी जहाँ देव दर्शन दुर्लभ हो रहा है, वहाँ हमें आपके मुखारविंद से महावीर जयंती का पर्व इतनी सुलभता से मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हमारे कौन से पुण्य कर्म का उदय है? कृपया समाधान। देखो, मैंने ये जो कार्यक्रम आपका आपातकाल देख के ही चलाया। हर साल मुझे परेशान मत करना। हाँ, नहीं तो लोग कह रहे थे अब तो हमने आपको हर साल नहीं, मैंने आपातकाल में ही आप लोगों की दयनीय दशा, आप लोगों की महावीर जयंती जैसे महोत्सव पर जो हमारे भारतवर्ष के हर बच्चे, हर घर का एक उत्साह होता है। 24 तीर्थंकरों में महावीर जयंती जैन लोग सबसे ज़्यादा उत्साह के साथ मनाते हैं। इसी में हमारी समाज का संगठन, इसी में हमारे समाज का व्यवहार, इसी महावीर जयंती से हम अपनी राष्ट्र में पहचान बनाते हैं। भगवान महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव हम जैनियों तक सीमित रह जाता है, हम जैनी लोग ही मनाते हैं, उसमें कोई राष्ट्रीय विशेषता नहीं। लेकिन महावीर स्वामी की जयंती का तो देखो, राष्ट्र की तरफ से भी गजेस्टेड हॉलीडे है, छुट्टी होती है। भगवान महावीर स्वामी के निर्माण महोत्सव पर नहीं होती। अपन जैनी लोग मंदिरों में दिवाली के रूप मना लेते हैं, लेकिन जयंती तो हमारी एक ऐसी है जो हमारी राष्ट्र की पहचान है, जो राष्ट्र में भी अपना स्थान रखती है।
हर नेता महावीर जयंती को जानता है, निर्माण को कोई नहीं जानता। अजैन लोग भी, नेता राजनीतिक लोग भी भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष कल्याणक को नहीं जानते, जो दिवाली के दिन होता है, लेकिन जयंती को सब जानते, जैन अजैन राष्ट्र सब जानते। तो आज हमारा ऐसा महान त्यौहार जो बच्चे बच्चे की खुशी का था, ऐसी भयानक गर्मी में भी जुलूस निकलते, बिजौलिया का जुलूस तो बताते दोपहर में निकलता है पड़ की धूप में, और विशेषता यह है जूते चप्पल नहीं पहनते। तो हालांकि तो फिर ऐसे चीज़ों के लिए तब मुझे भाव आया कि चलो मैं कम से कम आज यदि मैं भी किसी शहर में होता, कहीं होता, तो मैं भी शायद मंदिर नहीं जा पाता। जैसे आप लोग नहीं जा पा रहे हो, तो मैं भी किसी धर्मशाला में बंद हो गया होता, किसी मंदिर में पैक हो गया होता, कहीं भी कोई से। आज हमारे भाग्य से तीर्थ क्षेत्र मिला हमें, हमारा 24 घंटे धर्म ध्यान चल रहा है, बल्कि हमारे ध्यान की और भी समय बढ़ गया, और भी हमारी विशुद्धि बढ़ रही है, और भी लॉकडाउन में हमारी बोरियत नहीं हो रही। मैं तो खास तौर से बोर नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो जैसे लॉकडाउन हुआ, बाहर के लोगों का आना जाना कम हुआ, तो पूरा टाइम मैं अपनी विशुद्धि बढ़ाने के लिए दे रहा हूँ, अपने ध्यान के लिए दे रहा हूँ। जो भी जितना हमारा समय चिंतन है, उस चिंतन को और परिपक्व कर रहा हूँ। इसलिए मैं तो लॉकडाउन में कोई भी बोर नहीं हो रहा हूँ, आराम से बहुत बढ़िया सुबह से शाम जैसे हमारे बाहर भक्त लोग आते थे उनमें व्यस्त रहता था, अब मैं अपने आप में व्यस्त हूँ। तुम ये मत समझना कि यहाँ के लोगों के बड़े मजे हैं, दिन भर महाराज के पास बैठ रहे होंगे, नहीं, ये नहीं बैठ पा रहा। इनको तो टाइम उतना ही मिल रहा है जैसे पहले मिलता था। टाइम मिल ही नहीं रहा इनके लिए, क्योंकि मैं टाइम देता ही नहीं। मैं अपने आप 3-4 बजे ध्यान से उठता हूँ, घंटे आधे घंटे के लिए खोल करके फिर प्रतिक्रमण हो जाता है, स्वाध्याय हो जाता है। तो इस बार तो मेरे मन में भाव आया कि चलो इन लोगों की स्थितियाँ ऐसी हैं, इनको घर में ही कराया। लेकिन क्या भारतवर्ष ने महावीर जयंती को मनाने के संबंध में हर श्रावक ने, हर समाज ने ये कह दिया कि हे कोरोना, तू कुछ भी कर ले, लेकिन हमारी महावीर जयंती को मनाने से नहीं रोक सकते। अभी पूना के अंदर तो एक व्यक्ति ने अपने घर में ही जुलूस निकाल दिया, काय का, पुतलों का बना करके। बहुत अच्छा है। हाँ, छत के ऊपर पुतलों का बनाया, पुतले बनाए, बाकायदा भगवान बनाए, जुलूस बनाया, रथ बनाया, श्रावक चल रहे हैं, सब चल रहे, और पूरा विधिवत जुलूस बनाकर अपनी छत पे घुमा लिया। हाँ, तो ये कहलाती है श्रद्धा। मैं कहता हूँ हर साल की जयंती के ज़्यादा जो आप लोगों ने घरों में उत्साह दिखाया, ये ज़्यादा श्रद्धा का विषय और विशुद्धि का रहा। आज चारों तरफ से सभी लोग गदगद भाव से बात कर रहे हैं कि सुबह का जो हम लोगों को विधान और पूजा मिली, ऐसी विशुद्धि के साथ तो कई लोगों ने जिंदगी में मंदिर में पूजा नहीं की, जितनी विशुद्धि है। दोपहर में भी कथा सुनते समय भली झपकी लेते जा रहे थे, क्योंकि अब 12 बजे, 11:30, 11:45 पर तो वैसे ही हुआ, भोजन किया होगा, लेकिन फिर भी कथा सुनने के लिए पूरे परिवार के लोग बैठे हुए। जिस ढंग से व्हाट्सएप भेज रहे हैं और कह रहे हैं, वो सब लोग बहुत अच्छा। मुझे भी खुशी है कि भगवान महावीर स्वामी की जयंती के प्रति आप लोग उदासीन नहीं होकर किसी रूप में मनाया, और हमने आपका मात्र हम लोगों ने, सबने, संघ ने सहयोग किया है आपकी विशुद्धि में। हमारे लिए तो इन कार्यक्रमों से कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि हम नहीं बैठते तो हम भगवान महावीर स्वामी के जीवन का चिंतन करते, उनके अंतरंग होरा के साथ अपने होरा की मैसिंग करते, भगवान की विशुद्धि से अपनी विशुद्धि को प्रज्वलित करते। जब हम लोगों को ऐसे मौके मिलते हैं और ध्यान के मौके मिलते हैं, तो हम भगवान के जो ज्योति है उससे अपनी ज्योति प्रज्वलित करते, उनके होरा से अपने होरा को प्रकाशित करते, उनके जीवन संबंधी गुणों का चिंतन करते, और उनकी साधना, उनकी तपस्या का अपने जीवन का एक आधार बना लेते। लेकिन आप लोगों के लिए आज मैंने अपने लिए महावीर जयंती कम मनाई, आप लोगों के लिए ज़्यादा मनाई, आप लोगों का ज़्यादा ध्यान रखा,
किसी प्रकार आपका धर्म ध्यान हो, सबके लिए बहुत अच्छा साधुवाद। सबने जो उत्साह दिखाया, आज दिन भर जो अपनी व्यवस्था दिखाई, अभी शाम को और दिखाना है। अभी तक तो हम, शाम तक तो तुम्हारे साथ हम हैं। अभी भक्तांबर के 48 दीपक तैयार करके रखो, अभी भक्तांबर पाठ होगा। लेकिन उसके बाद शाम को हर व्यक्ति को जो कहा, जैसे नरेंद्र मोदी ने अपने 2 बार कहा ताली बजाओ दीप जलाओ, अब मेरा कहना है दिगंबर जैन हर घर के अंदर, हर घर के अंदर, श्वेतांबर लोग भी करें, हर घर के अंदर एक भजन संध्या होना है, जिसमें घर के व्यक्ति एक एक भजन गाएंगे। दादी माँ है, पुराना भजन गाओ, कोई ना कोई गाए। आज एक अपने आप घरों में कम से कम 30-40 मिनट, जो भी आपका समय हो, उतने मिनट तक भगवान महावीर का कोई ना कोई भजन गाना है। कोई भजन प्रतियोगिता नहीं होगी, कोई माइक से हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। आप लोग खुद अपने घरों में बैठ करके, भगवान महावीर की फोटो हो तो ठीक, महाराज की फोटो लगा लेना, कुछ नहीं हो तो सब टीवी बंद करके 10 बजे के पहले 7 से और 10 के बीच में हर व्यक्ति को भगवान महावीर स्वामी की भजन संध्या अपने घरों में मनाना है। सब लोग एक साथ बैठ करके और भजन गाओ, कोई गाओ, 2 भजन, 4 भजन, 6 भजन, जो भी भजन आते हों, ये करना है। तब ये महावीर जयंती कार्यक्रम पूर्ण माना जाएगा। गांधीधाम गुजरात से श्रीमती सरिता जैन की जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जिस जीव के भय कर्म की उत्कृष्ट उदीर्ण हो रही हो, जिस जीव की भय कर्म की उत्कृष्ट उदीर्ण हो रही हो, उस जीव को प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति नहीं होती, इससे क्या आशय लें? कृपया समाधान। भय 2 प्रकार के होते हैं। ये लोक भय, परलोक भय, अगुप्ती भय, आरक्षण भय, मरण भय आदि ये भय हैं तो सम्यक दर्शन की उपलब्धि नहीं हो। लेकिन संसार भय है, दुर्गति का भय है, अपने जीवन के विनाश का भय है, तो इस भय से कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार भीरु कहा है। शैवसम लब्धि में, विशुद्धि लब्धि में क्या होगा? शैवसम लब्धि में व्यक्ति संसार भीरु रहेगा, संसार से कांप रहा है, भयभीत है, संसार के दुखों से भयभीत हो रहा है। ऐसा क्षयोपशम लब्धि में अपने किए हुए पापों की आलोचना करके कांप रहा है कि मैंने कैसे पाप किए, मैंने किसे बुरे भाव किए, कैसा किया। तो इस प्रकार का जो भय है, उस भय में तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। लेकिन जो यह लोक भय, परलोक भय, जो 7 भय हैं, सांसारिक भय हैं, उन भयों के उत्कृष्ट सुदीर्णा में सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि उसका मन स्थिर नहीं है, उसकी तत्व दृष्टि नहीं है, तत्व बुद्धि नहीं है। वो परमार्थ का क्या सोचेगा? वो तो बचने की सोचेगा कि हमें कोई मार नहीं दे। वो परमार्थ की क्या सोचेगा? मैं मर नहीं जाऊं, इसकी सोचेगा। वो परमार्थ की क्या सोचेगा? अपने आप में सोचेगा कि अगले भव में हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा। ऐसी बातों को लेकर के भय के 2 रूप करना चाहिए। भीलवाड़ा से टीकम चंद बढ़ जाते हैं, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आपने जो ओंकार की जो महिमा पूरे विश्व की शांति के तथा किसी की तरह की जीवन में बाधा को दूर करने के लिए जो मंत्र की उपासना करने की विधि आपने जो बताई, हम धन्य हो गए। मंत्र उच्चारण करते हुए किन बातों को ध्यान रखें? सही विधि काफ़ी लोग व माता बहनें मुख से उच्चारण करते हैं, कृपया इसकी सही विधि और बताएं, समाधान करें। उच्चारण करते समय सबसे पहले तो हमारा मन विशुद्ध होना चाहिए। ओंकार ध्वनि जो की जाती है, यह मात्र अपने मन को कंसंट्रेट करने के लिए की जाती है, और हम जिस लक्ष्य के लिए प्राप्त कर रहे हैं उस लक्ष्य का संकेत हम ओम पर स्थापित करते हैं। कोई भी चीज़ को हमें कहीं भेजना है तो हमें पहले वो नंबर मिलाना पड़ता है। आप लोग मोबाइल का नंबर मिलाते हैं, आप लोग कुछ ना कुछ संकेत करते हैं। हमें भी जो हम ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसके पहले हमें अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपना लक्ष्य, अपना ध्येय किसी पर स्थापित तो करना पड़ेगा। मंत्र कोई चीज नहीं है, मंत्र एक अक्षर होते हैं। उन अक्षरों के ऊपर अपनी भावना स्थापित करके
और उस दिशा में हम गाइड करते हैं जिस तरफ हमारे लिए वो ऊर्जा को भेजना है। इसलिए जो ओंकार ध्वनि हमने बताई शांति धारा के पहले, और जो मंत्र आपको दे रहे हैं, इन मंत्रों के हमने पहले ही बताया, इन मंत्रों में बहुत ताकत है। इनका अकेला रंग भी होता है। आप किसी स्याही से लिखिए, लेकिन उनका रंग अलग ही होता है, अपने आप में वो रंग नहीं बदलते। और कई बार ऐसा होता है, विशेष आकर्षण के लिए जिस वर्ण का जो रंग होता है उसी रंग में हम ध्यान करेंगे तो हमें ज़्यादा सुविधा मिलेगी, बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी। यदि हम उसको उसी रंग में करेंगे जिस रंग का वो नेचर है उसका, तो वही रंग हमारे लिए दिखना चाहिए, उसी रंग से उसका आकार होना चाहिए, तो हमारे लिए सुविधा। और जहाँ रंग है तो प्रत्येक अक्षर में उस अक्षर का स्वाद भी है। इस बार भक्तांबर में देखा आपने, विधान में बीजाक्षरों के सबके स्वाद लिखे थे। कौन सा स्वाद नमकीन है, कौन से अक्षर का स्वाद मीठा है, कौन के अक्षर का स्वाद नींबू जैसा है, कौन से अक्षर का स्वाद सौंप जैसा है। ऐसे बहुत सारे आज बार भक्तांबर का एक नया रूप आपके सामने प्रस्तुत हुआ। महावीर स्वामी जो भक्तांबर बना, उसमें हर बीजाक्षर, प्राम का बीजाक्षर का स्वाद क्या है, वो कैसा लगता है मीठ चखने में, वो कैसा लगता है सुनने में, गंध दी है, स्पर्श दिया है, सब दिया। अब ये कहो महाराज जी कि मैं प्रेम को मुंह में खा के देखूं, हाँ, खाने से कुछ नहीं होने वाला, वो तो कागज का स्वाद आएगा, स्याही का स्वाद आएगा। जिस समय हम प्राम का ध्यान करेंगे, ध्यान करते 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 जब आपकी गहन एकाग्रता आएगी, आपके जिह्वा पर उस अक्षर का स्वाद आ जाएगा, उस अक्षर का नियम से स्वाद आएगा। जैसे अपन प्राम का ध्यान कर रहे हैं, और प्राम का ध्यान करते 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 जिस समय तुम एकदम एकाग्र प्राम पे हो जाओगे, आपके रसना इंद्री पर जो उस अक्षर का स्वाद है, वो स्वाद आपके अनुभव में आ जाएगा। जो उसकी गंध है, वो गंध उसके आपको अपने आप गंध महसूस होगी। हा का ध्यान कर रहे, का ध्यान कर रहे, तो ध्यान करते 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 आपकी नासिका में गंध आ जाएगी, उसका स्पर्श आ जाएगा। छूने की जरूरत नहीं, अक्षर को यूं जैसे ही करोगे आपके अंदर महसूस होगा कि यह अक्षर का स्पर्श हो रहा है, क्योंकि जिसमें स्पर्श है उसमें वर्ण भी है, गंध भी है, रस भी है। तो इन सब चीज़ों के जितना डीप उतरते जाओ, इसका कोई अंत नहीं महानुभाव। मैं कम से कम नहीं तो इन बीजाक्षरों के ध्यान की शुरुआत सन 1982 से शुरू हुई थी, जब पूज्यवर आचार्य महाराज ने ज्ञानार्णव ग्रंथ पढ़ाया था। और 82 के अंदर, 82 के अंदर, जब से इस बीजाक्षरों के ध्यान की प्रक्रिया कर रहा हूँ, कोई एक दिन में नहीं हो गए। पहले तो हमें भी कुछ समझ में नहीं आते थे। ध्यान करते समय मात अकेला बस कर लेते थे, जाप कर लेते थे, कुछ समझ में नहीं आते थे। लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रच्सी आवत जावत है शिल्पे पड़त निशान। हम पक्के मूर्खानंद थे, मूर्खानंद, कुछ भी नहीं जाने। अरे इन बीजाक्षरों के जो नवोकार मंत्री नहीं जाने। लेकिन धीरे धीरे जब शास्त्रों को पढ़ा, अध्ययन किया, तो आएगा। एक दिन में मत समझो, और एक दिन नहीं आए वे, फेल होने वाले का अर्थ ये नहीं है कि वो हताश हो जाए। फेल होने का अर्थ होता है वो आगे की तैयारी करे। कभी भी यदि अपन कोई जाप ध्यान देते मन नहीं लगा तो माला नहीं फेंकना, दूसरी बार फिर पढ़ो, तीसरी बार फिर पढ़ो। वही वाली बात, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक चींटी दाना लेकर 100 बार चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है। आखिर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। अकलेरा से विवर्ष जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आज आप तीनों मुनि राजों के मुख से श्री महावीर भक्तांबर स्तोत्र और पूजा सुनकर अपार आनंद की अनुभूति हुई। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि तीनों मुनि राज हमें घर बैठे ऐसा अवसर प्रदान करेंगे। भगवान, हम ऐसा क्या करें कि भविष्य में भी ऐसा अवसर पुनः प्राप्त हो सके। आपकी अनुकंपा को देखकर मन यह सोचने में विवश है कि जिन्होंने आपकी कृपा पाकर आज जो घर बैठे पुण्यार्जक किया है,
उसका शब्दों में बखान तो नहीं कर सकते, पर आपका यह उपकार किस प्रकार से जीवन भर स्मरण रखें, और जिन अभागे जिन भाइयों बच्चों ने अवसर सोने खाने पीने अथवा मोबाइल पर करने में गंवा दिया है, उनका भी कल्याण किस प्रकार हो सकता है, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, मैंने मंगलाचरण कराया है। मंगलाचरण एक बार ही होता है, बार बार नहीं। मास्टर क्लास में पढ़ा देता है, जिंदगी भर वो पढ़ाता ही नहीं रहता। ऐसा मौका बार बार मिलता रहे, ये कल्पना मत करो। ये करो जैसा आपने कराया है, अब आपके बिना भी मैं हर साल महावीर जयंती पे ऐसा करता रहूंगा। साधु को एक बार देखो, मंगलाचरण कराओ। मैंने एक शुरुआत बता दी, एक मंगलाचरण करा दिया। कैसे अपने जीवन को विपत्ति के मय, संकट के मय, कैसे अपने जीवन को धर्ममय बनाया जाता है, एक कला आपको सिखाई, एक मंगल स्वरूप आपको दिया, एक मंगलाचरण करा दिया। आगे खुद आप लोग इसको आदर्श मान करके अपने जीवन में प्रैक्टिकल करो। बिजौलिया से नरेंद्र जैन पत्रकार भैया चाचा, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री प्राचीन काल में इसी स्थली पर भगवान पार्श्वनाथ मुनि अवस्था में विहार करते हुए आए और यहाँ रुके और ध्यान में बैठकर उपसर्ग दूर किया। इसी तरह आपका 13 मार्च को विहार निश्चित था, आप रुके, परंतु आज आपने महावीर जयंती पर महामारी कोरोना का जो उपसर्ग दूर करने के लिए पहली बार इतना बड़ा अनुष्ठान आपकी उपस्थिति में मुखारविंद से हुआ। निश्चित रूप से है महामारी का उपसर्ग भी दूर होगा। है किस तरह का संयोग है, कृपया समाधान करें। बिजौलिया का राजस्थान का नेचर ही है कि यहाँ के लोग भक्त तो रोक नहीं पाते, कमठ और कोई दुश्मन आ जाए तो जरूर महान आत्माओं को रोक लेते। भगवान पारसनाथ को भी कमठ तो रोक, भक्त तो रोक नहीं पाए कोई, कमठ ने आके रोका। हम लोगों को कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई भी ताकत, क्योंकि एक ताकत की भरोसा था आचार्य सिंह का, तो उन्होंने भी हरी झंडी दिखा दी थी। और तुम लोगों में तो क्या ताकत है। पर बिजौलिया में का जो नियम है, उसने कहा बाबा जी आप भक्तों से नहीं रुकोगे तो कोरोना रूपी कमठ भेजता हूं, फिर तो रुकोगे। और कोरोना और कमर की दोनों की राशि एक ही है, दोनों की एक राशि है। और उस समय के पारसनाथ को, मुनिराज को उन्होंने रोका था, उस समय के कमठ ने, और इस समय के कमठ ने इस समय भी मुनियों को रोक लिया। तो ये तो सब एक नियोग बन गया। और बात सही है कि बिहार में होता तो शायद ये इस प्रकार की महावीर जयंती की स्थिति नहीं बनती, क्योंकि उसका एक अलग ही रूप होता है, अलग व्यवस्थाएं होती है। ऐसा उनियारा टोंक से विनय कुमार जैन, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आज आपके मुखारविंद से महावीर भक्तामर विधान सुनकर बहुत आनंद आया कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। परंतु महाराज श्री, जब 45वां काब आया तो आपने कहा कि ये कोरोना महाबीमारी नष्ट करने का मंत्र है, इसे ध्यान से पढ़ें और अर्घ चढ़ाएं। परंतु महाराज श्री, आपने इसका मंत्र तो बोला ही नहीं। क्या महाराज जी ये काल का प्रभाव था या कोरोना महामारी और ज़्यादा फैलने का संकेत? कृपया। देखो भाई, मुझे पास वो शिकायत आ चुकी है। मैंने कोरोना महामारी के संबंध में विशेष रूप से बोला, उस श्लोक को टारगेट किया। अब चैनल वाले ने उसी समय कैमरा घुटा दिया, क्या करूं। अब सब चैनलों में, पारस चैनल पे ही सब लोगों का बस वही काव्य महत्वपूर्ण था, वही काव्य कोरोना के लिए मूल रूप से था। और उसी काव्य का जो हमने श्लोक तो पढ़ दिया, लेकिन जब महाबीमारी के लिए मंत्र पढ़ने लगे तो पारस चैनल से कट गया। अब क्यों कटा, या तुम्हारी किस्मत ही ऐसी थी, क्या करें। कभी कभी क्या होता है, हमारे शास्त्रों में आता है, एक व्यक्ति पूरे हाल में बाहर निकलना चाहता था, अंधा है वो, तो वो पूरी दीवार को पकड़ लिया कि दीवार को पकड़ के जाऊंगा तो कहीं ना कहीं तो दरवाज़ा मिलेगा। तो वो ऐसा दीवार से हाथ लगाते जा रहा था, और जैसे ही गेट आया उसी समय उसको खुजली चल गई। तो चलता गया, खुजला दिया, फिर दीवार गया। बोले मैं इतने चक्कर लगा चुका हूँ
इस मकान में दरवाजा है ही नहीं। वो नहीं समझ पाया कि जहां दरवाजा आता है वहीं मुझे खुजली आ जाती। ऐसे ही देखो पूरे भक्तांबर में कहीं गड़बड़ नहीं हुआ। वही भक्तांबर का काव्य महत्वपूर्ण था। उसी भक्तांबर में जब मैं बोल रहा था, पारस चैनल में कैसे कट गया, क्यों कटा, इस पर सीबीआई बैठा ली जाए। कहीं कोरोना ने आकर के तो गड़बड़ नहीं किया कि तुम हमारे लिए बोल रहे हो। कोरोना आ गया और सब में आया। सुधा क्लास में देख लिया, आ गया। जिनवाणी भी बाद में आ गई थी, जिनवाणी पे भी आ गया। चलो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे तो आपके आ ही गया होगा। आप यूट्यूब पे देख लें। यहाँ से बराबर बोला है, विशुद्धि के साथ बोला है, मैंने अपनी पूरी एनर्जी दी है। हाँ, अभी बांसवाड़ा से पुनीत का भी समाचार ही आया था। उसका आप महाराज, उसने तो सीधा कह दिया, महाराज एक अर्घ भूल गए। अरे मैंने कहा मैं कैसे भूल गया, हमारे बाद में दो महाराज और बैठे थे। मतलब मैं भूलता तो ये लोग टोक देते, कोई तो टोक सकते थे, वो कैमरे की भूल हो गई। मेरठ से राजेंद्र कुमार जैन की जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि पहले जब किसी को वैराग्य होता था तो वह यथाशीघ्र संयम धारण कर लेता था, लेकिन वर्तमान में शुभ मुहूर्त आदि देखकर दीक्षा दी जाती है। इसका क्या कारण है? पहले जो भी मुनिराज वैराग्य के समय मिल जाते थे या वैराग्य के प्रसंग मिल जाते थे, उन्हीं से संयम ले लेते थे। वन में मिल गए तो सभी तभी दीक्षा ले लेते थे। लेकिन आज समाज के बीच में बिनोरी आदि निकालकर जो दीक्षा दी जाती है, इसका क्या कारण है? कृपया समाधान। इसके संबंध में मैंने पूरा एक दिन, पूरा 1.5 घंटे का प्रवचन दिया था। उनके लिए मुहूर्त नहीं देखना पड़ते जो हर विपदा से जूझने के लिए तैयार है। कैसी भी संकट आ जाए, विपदा आ जाए, उनके परिणामों में संकलिष्ट नहीं होगा, वे परिणामों से नहीं डिगेंगे। शेर भी लौच के खाने लग जाए, क्या शुभ होगा? मौत आएगी और क्या होगा? वे मौत से नहीं डरते। शेर भी जिंदा में उनके शरीर का मांस निकाले तो भी उनके संकलेश परिणाम नहीं होगा। कितना भी संकट आ जाए तो भी उनके परिणाम, जो हर संकट को झेलते हुए अपने परिणामों को संभाल के रखते हैं, उन जीवों के लिए कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन चूंकि पंचम काल में हीन संगन है, विपदाओं को झेलने की ताकत नहीं है, विपदाएं आ जाएं तो संकलेश परिणाम की संभावना है, और ऐसा संकलेश हो जाए कि बहुत ज्यादा हो जाए। इसलिए सब अनुकूलताएं देखना पड़ती हैं। पहले आज व्यक्ति जंगलों में रोकने के लिए मना क्यों कहा? पहले मुनि जंगल में रुक रहा था तो सम्यक दृष्टि उत्कृष्ट मुनि कहलाता था, और अब यदि जंगल में रुके तो आगम विरुद्ध है, मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। अब देखो कैसा है। जो मुनि पहले जंगलों में रुकते थे वे श्रेष्ठ माने जाते थे, बहुत अच्छे माने जाते थे, और आज जो पंचम काल में यदि कोई मुनि जंगल में रुकता है तो वह मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, निंदा की गई। आगम ने आज्ञा दी कि कलिकाल का मुनि यदि आगम को मानता है तो वो वनवास में न जावे, जंगल में न रुके। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं तुम्हें संकलेश हो सकता है। इसलिए आज के समय की हीन संगन होने से शुभ मुहूर्त आदि देखना चाहिए, क्योंकि सहन करने की क्षमता बहुत कमजोर है। बिनौली आदि इसलिए निकाली जाती है कि समाज के बीच में रहना है, तो समाज को ये पता चल जाए, अपने आप कमरे में बैठकर कोई मुनि ले जाए, जो चाहे मुनि बन के आ जाए। एक हुआ था ऐसा भी 10-12 साल पहले, एक व्यक्ति जंगल में गया और गांव के बाहर कपड़े उतारे और केसरोंज किए और पिछी कमंडल बाजार से खरीद लेकर के मुनि बन के गांव में आ गया। करीबन कई दिनों तक उसने चर्या की। लोगों ने कहा महाराज हैं। जब बाद में धीरे धीरे बात खुली कि भाई तुम्हारे गुरु महाराज कौन है, और ऐसा मौन रहता था, शांत एकदम, किसी की हिम्मत नहीं होती थी पूछने के महाराज तुमने दीक्षा कब ली। फिर धीरे धीरे पता चला, फिर उसको बुलाया गया, आचार्य सिंह ने फिर उसको उठवाया गाड़ी से, उठवा करके फिर उसको फटकार लगाई, डांट लगाई। तो आज ऐसा हो सकता है, इसलिए ये बिनौली वगैरह निकाल दी जाती हैं, जिससे सबको पता चल जाए कि ये वैलिड मुनि है, सबकी जानकारी पता चल जाए।
बारात क्यों निकाली जाती है? इसी का उत्तर है कि ये किसी की कन्या को उठा के नहीं लाया है, बाकायदा रजामंदी से लाया है। ऐसे ही हाँ, बारात का अर्थ भी यही है और कोई कारण नहीं बारात का, यही है कि और मर जाए कोई व्यक्ति तो लोग क्यों सब जाते हो, जिससे लोगों को ये शक नहीं हो कि उसने मर्डर तो नहीं किया है। तो इस कारण से आज के समय की परिस्थितियों में आवश्यक है, तात्कालिक परिस्थितियों में, इसलिए बिनौली निकाली जाती है, इसलिए मुहूर्त देखा जाता है, क्योंकि समाज के साथ रहना है। आप समय बता देना भाई, आपका हो जाए तो। महाराज जी, वर्तमान में एक महीने पहले बिनौली निकाली जाती है, तो क्या ये एक महीने पहले? अति देखो, अति करना उचित नहीं है, अति करना उचित नहीं। जगह जगह आजकल तो लोग दीक्षार्थी भी बड़ा रस लेते बिनौली में, वे खुद कहते हैं कि हमारी बिनौली निकालो, मामा के यहाँ निकालो, नाना के यहाँ निकालो, इसके यहाँ निकालो, उसके यहाँ निकालो। तो ये दीक्षार्थी को रस लेना उचित नहीं है, ये अति करना उचित नहीं। जगह जगह बिनौली निकाली जा रही है, लोग इसी के लिए गांव गांव घूमते, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नियोग यानी नियोग ही होना चाहिए। ऐसा देखिएगा, आज शासन दिवस में जैसे कि घोषणा की गई थी, प्रातःकाल की रंगोली, प्रातःकाल का विधान, दोपहर में होने वाली महावीर भगवान की कथा स्वाध्याय के रूप में परम पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से, और सायंकाल अभी होने वाली आरती, ये कुल 4 फोटो आपको अपना नाम, जगह का नाम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, पूरा पता के साथ, और लिखेंगे कोरोना महामारी के अवसर पर महावीर जयंती की पावन बेला में ऐसा कार्यक्रम, और भेजेंगे ईमेल पर sudhakalaschannel@gmail.com। फोन नंबर है 8094674103। मेल आईडी के बिना ये फोटो आपके स्वीकार नहीं किए जाएंगे। व्हाट्सएप पर ना भेजें, मेल आईडी बनाकर भेजें, इस बात का ध्यान रखें। महाराज श्री गुजरात से राजेंद्र जी कटारिया ने आपको नमोस्तु निवेदित किया है, और उनका कहना था कि हमने गिरनार, अहमदाबाद, बड़ौदा आदि जगह से मिलकर के 40 लाख रुपए की राशि कोरोना महामारी के लिए एकत्रित की है। राजेंद्र जी कटारिया बड़ौदा, गिरनार आदि अहमदाबाद साइड से, और 35 लाख रुपए की राशि साउथ गुजरात से, सूरत आदि उधर जो गांव है, नवसारी, भरूच आदि जो बापी, ये सारे गांव से एकत्रित किए हैं। संजय गदिया और उनके पूरी टीम उनके साथ लगी हुई महाराज श्री, और उनका ये कहना है कि महाराज श्री आपका आशीर्वाद, हम इस राशि को करोड़ों तक ले जाने में पूरा योगदान देंगे। और बहुत सारी घोषणाएं महाराज श्री आज हमारे पास आई हैं, लेकिन इनकी घोषणा करना, सभी लोग जो राशि बोल रहे हैं, ये राशि मुख्यमंत्री को जब भेंट करें तो किसी ट्रस्ट के नाम से भेंट नहीं करें। समाज का चंदा है, समाज का पैसा है, तो समाज के नाम से भेंट करें। कई लोग क्या कर रहे हैं, समाज का पैसा अपने ट्रस्ट में लेकर फिर ट्रस्ट के नाम से मुख्यमंत्री को भेंट कर रहे हैं, जिससे उस ट्रस्ट की महिमा मुख्यमंत्री तक पहुंच सके। ऐसी गलती नहीं करना। मैंने जितना समाज का पैसा आया था, किसी क्षेत्र के नाम से नहीं, किसी कमेटी ट्रस्ट के नाम से नहीं, पूरा पैसा मुख्यमंत्री के पास जाएगा, सकल दिगंबर जैन समाज के नाम से ही जाना चाहिए। इसलिए कोई ट्रस्ट के नाम से कोई राशि आदि न भेजे, और ट्रस्ट का अपना ये उन मजबूर लोगों के लिए आंसू हैं, उन आंसू पहुंचने के लिए पैसा जा रहा है। इसको कोई बेईमानी करके, कोई प्रकार करके, कोई ट्रस्ट से, कोई अपनी संस्थाओं का नाम कमाने के लिए ऐसा कोई दुरुपयोग न करे। इस कार्यक्रम से तुम अपनी इज्जत या कोई ख्याति पूजा लाभ कमाओगे तो ध्यान रखना वो ट्रस्ट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ट्रस्ट को कभी भी नहीं, ये पैसा समाज का है, समाज के नाम से ही जाना। जो व्यक्ति प्रतिनिधि मिलने जाएंगे वे भी यही बोलेंगे कि ये पैसा समाज का है। कई लोग व्यक्तिगत रूप अपना नाम ऊंचा करना चाहते हैं कि मैंने ये चंदा इकट्ठा किया, सारा समाज मुझे चाह रही है, सारा समाज मेरा लिए। अरे ध्यान रखना, ये सारी समाज ने आपको नहीं दिया ना, आपके ट्रस्ट को दिया है। ये सारी समाज ने गुरु के आदेश पर मात, दया भाव और अहिंसा भाव दिखाया है। इसलिए इस महाबीमारी की जो चंदा लोगों ने दिया है, इसे अपने लोग इस तवे पर अपनी निजी रोटियां ना सेकें। कान खोल के सुने सारे भारत के नेता लोग, ये जो चंदा है उन आंसू पहुंचने के लिए है, भावना से कोई व्यक्तिगत निजी रोटियां ना सकें।
कोई किसी ट्रस्ट के माध्यम से पैसे को इकट्ठा करके ना देवें। हाँ, ये ध्यान रखना। ये पता पूरी हमने मात्र सकल दिगंबर जैन समाज के नाम से किया है और सकल दिगंबर जैन समाज ही इस पैसे से जाना चाहिए। अपने व्यक्तिगत नाम को इस समाज में शेयर मत करो। यदि इस चंदे के बल पर तुमने अपना व्यक्तिगत ख्याति लेना चाहिए तो तुम्हारी ऐसी दशा हो जाएगी कि तुम्हारे घर में भी लोग पूछने वाले नहीं रहेंगे, कोई तुम्हारी इज्जत ही खत्म हो जाएगी। इसलिए इसमें अपना कोई व्यक्तिगत शेयर नहीं। मैंने यहाँ से फरमान जारी किया और आप ये देखें, मैंने जो बार बार कहा, मेरे भक्तों ने ना तो ट्रस्ट देखा ना समाज देखा, और सारी समाज ने देखो, ना तो तेरा पंथ ने देखा, ना 20 पंथ ने देखा, ना मुमुक्षुओं ने, सोनगढ़ ने, किसी ने नहीं देखा। कल इतनी खुशी हुई, स्मारक से भी तरफ से भी इसी में राशि बोली गई, स्मारक वालों ने भी इसमें। ये समाज की योग्यता कहलाती है। घर के अंदर हम कितने भी अलग अलग रहें, जब सड़क की बात आए तो हम सब एक। तो बहुत अच्छा संदेश है। इसलिए इसमें दो चीजों का निर्देश, व्यक्तिगत कोई अपना ख्याति पूजा लाभ ना लेवे, क्योंकि आपके नाम पर लोगों ने संदेश नहीं दिया, आपके आह्वान पर भी नहीं दिया, मात्र उन्होंने गुरु की बात को प्रमाण मान करके यहाँ से जो आदेश दिया इसलिए दिया। नहीं तो ये तीर्थ क्षेत्र वाले इतने लाखों लाखों रुपया दे देते दान में। अरे 1100 रुपया लेके बताओ, और तुम अपना नाम कर रहे कि मैंने ये किया, और ट्रस्ट के नाम से भी नहीं जाना। कोई व्यक्तिगत ट्रस्ट के लिए हम इस ट्रस्ट में इकट्ठा करके फिर उस ट्रस्ट के फाउंडेशन जो उसके निर्देशक हैं वो देने जाएंगे, नहीं, समाज के नाम से जाओगे, ये ध्यान रखना। चलें, एक बार और पुनः बोल देता हूं। प्रातःकाल की रंगोली, प्रातःकाल का विधान सपरिवार फोटोग्राफ, दोपहर में सपरिवार जो आपने कथा का स्वाध्याय का आनंद लिया महावीर भगवान का, सायंकाल अभी जो आरती करेंगे, ये चारों फोटोग्राफ्स जिस पर आप लिखेंगे अपना नाम, जगह का नाम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, पूरे पते के साथ ईमेल एड्रेस sudhakalaschannel@gmail.com, फोन नंबर है 8094674103। साउथ गुजरात से महाराज श्री संजय गदिया, कमल जी छाबड़ा आदि इनकी एक पूरी टीम है, इन्होंने भी 35 लाख रुपए की स्थिति। महाराज जी बहुत सारी घोषणाएं इनको कल कर देंगे, क्योंकि आज लोग दीप प्रज्वलन के लिए वेट कर रहे हैं। हम सारे दीप प्रज्वलन की तैयारी करेंगे और समय बचेगा तो इसके बाद सारी घोषणाओं के बाद में संपन्न करेंगे। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में दीप प्रज्वलन हेतु इस महाअर्चना का आज महावीर जयंती पर कार्यक्रम संपन्न हो, इस पावन पुनीत भावना के साथ मुनि श्री के चरणों में निवेदन, बाद में सारी घोषणाएं। और ये जो कोरोना की जो सहयोग दिया जा रहा है, इसकी कल तक, बस कल तक, और जब घोषणाएं होंगी कल के बाद यहाँ की घोषणाएं स्टॉप कर दी जाएंगी। हाँ, कोई यदि कल की बोली हुई घोषणा रह जाएगी, आज भी बोलेंगे, कल भी बोलेंगे, कल यदि टाइम नहीं रहा और घोषणा रह जाएगी तो उसको जरूर हम परसों बोल देंगे। लेकिन कल और परसों में 2 दिन के अंदर इसको, कल बिल्कुल नई कोई घोषणा नहीं ली जाएगी, पुरानी जो घोषणाएं बच जाएंगी उसको कर दी जाएंगी। हमने महावीर जयंती तक का टारगेट बनाया था, लेकिन आज चूंकि सब लोग व्यस्त रहे, कल तक 8 तारीख की शाम तक यहाँ पर जो राहत को उसके लिए सहयोग दिया जा रहा है, इसको कल यहाँ से घोषणाएं बंद कर दी जाएंगी, कल तक घोषित की जाएंगी। चले भाई, सब लोग अपने अपने टीवियों के पास 48 दीपक लेके बैठे, सावधानी पूर्वक, मौन पूर्वक। आप लोग भी, हम लोग सब साथ में ही पढ़ रहे हैं आज, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है। आप लोग भी किताब ले लें और हमारे साथ में ही पढ़ेंगे। और जिनको नहीं आता, मैं तो इतने धीरे से पढ़ता हूँ कि आप, इतने धीरे इसलिए पढ़ता हूँ कि ज़्यादातर लोग संस्कृत नहीं जानते, भक्तांबर पढ़े हुए लोग नहीं हैं। ऐसे नए लोगों के लिए भी यदि वो उंगली रख करके पढ़ेंगे तो उनको भी पढ़ना आ जाएगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ इसलिए। भक्तामर प्रणत मोल मणि प्रभाणा मुद्योत कम दलित पापतमो विथानम सम्यक प्रणम में जिन पाद युगम युगादा वालम वनम
भव जले पततां जनानाम्। ओम ह्रीं अर्हं अवध ज्ञान बुद्धिरिद्धे अवध ज्ञान बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। या संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चेत्हरैरुदारै स्तोषे केलायमापितं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं अर्हं मनः पर्याय ज्ञान बुद्धिरिद्धे मनः पर्याय ज्ञान बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। विनापि विबोधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगतत्र पोहम् बालं विहाय जलसंस्थित बिन्दुबिम्ब मन्याकयेक्षति जनः सहसा गृहीतुम्। ओम ह्रीं अर्हं केवल ज्ञान बुद्धिरिद्धे केवल ज्ञान बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। भक्तों गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रथमोऽपि बोध्य कल्पांत काल पवनोद्धत नक्रचक्रम को वातरीतुमलमा पुनिधिं भुजाभ्याम्। ओम ह्रीं अर्हं बीज बुद्धिरिद्धे बीज बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। सोहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवक्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रम् नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थम्। ओम ह्रीं अर्हं कोष्ठक ज्ञान बुद्धिरिद्धे कोष्ठक ज्ञान बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। अल्पश्रुतं श्रुतवता परिहास धाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत्कोकिलाकिलमधो मधुरं विरोति तच्छ्राम चारुकलिका अनकरेक हेतु। ओम ह्रीं अर्हं पादानुसार बुद्धिरिद्धि पादानुसार बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। तत्संस्थेन भव सन्तति सन्निवादं पापं क्षणाक्षयमुपेति शरीर भाजाम् आक्रांत लोकमलिनी लमशेषमासु सूर्यांशु भिन्नमेव सार्वर मंधकारम्। ओम ह्रीं अर्हं संभिन्न श्रोत्रत बुद्धिरिद्धे संभिन्न श्रोत्रत बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। मत्पेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधेयापि तव प्रभावा चेतो हरिष्यति सतां नलनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैत ननूद बिंदु। ओम ह्रीं दूरा स्वादत बुद्धिरिद्धि दूरा स्वादत बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। दीप प्रज्वलनम करोमि। आस्तातवस्तवनमस्त समस्त दोषं तत्संकथापि जगता दुरतानि हन्ति
दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजा निविकास भांजी। ओम ह्रीं महावीर जयंती सुअवसरे कोरोना महाबीमारी शांत्यर्थम दूर स्पर्श बुद्धिरिद्धे दूर स्पर्श बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। दीप प्रज्वलनम करोमि। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतै गुणै भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवता ननु तेन किं वा भूत्यास्तं येनात्म समं करोति। ओम ह्रीं महावीर जयंती सोऽवसरे श्री कोरोना महामारी शांत्यर्थम दूरग्रहणत्व बुद्धिरिद्धे दूरग्रहणत्व बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। दृष्ट्वा भवन्तमणिमे विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पित्वापयासशिखर दुग्ध सिंधु क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कयेक्षे। ओम ह्रीं महावीर जयंती सुअवसरे कोरोना महामारी शांत्यर्थम दूर श्रवणत्व बुद्धिरिद्धे दूर श्रवणत्व बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। यही शांतराग रुचिभि परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूतं तावन्त एव खलु ते पुण्यवा पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। ओम ह्रीं महावीर जयंती सुअवसरे कोरोना महामारी शांत्यर्थम दूर स्पर्शत बुद्धिरिद्धि दूर स्पर्शत बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। वक्त्रं कोते सुर नरो रगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जग त्रितयोपमानम् बिंबं कलंकमलिनं क्वन साकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। ओम ह्रीं ह्रं 10 पूर्वत बुद्धिरिद्धे 10 पूर्वत बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संस्कृतास्त्रित जगदीश्वर नाथमेकं कस्तान वारयति संचरतो यथेष्टम्। ओम ह्रीं ह्रं महावीर जयंती सुअवसरे कोरोना महामारी शांत्यर्थम चतुर्दश पूर्वत बुद्धिरिद्धे चतुर्दश पूर्वत बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। चित्रं किमात्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। ओम ह्रीं महावीर जयंती सुअवसरे कोरोना महामारी शांत्यर्थम अष्टांग महानिमित्त बुद्धिरिद्धे अष्टांग महानिमित्त बुद्धिरिद्धेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि।
निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरम् कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुता चलिता चलानां दीपोपरस्तमसि नाथ जगत्प्रकाशम्। ओम ह्रीं महावीर जयंती सुअवसरे कोरोना महामारी शांत्यर्थम प्रज्ञाश्रवणत्व बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदर निरोध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमा अस्य मुनीन्द्र लोके। ओम ह्रीं ह्रम महावीर जयंती सुअवसरे कोरोना महामारी शांत्यर्थम प्रत्येक बुद्धिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि नित्योदयं दलितमोह महान्धकारं गम्यं न राहुवदन सनवारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतया जगत पूर्व शशांक बिंबम। ओम ह्रीं महावीर जयंती सुअवसरे कोरोना महामारी शांत्यर्थम बाधित्व रिद्धि बुद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि किं सर्वेषु सस्यनानि विवस्वतावा यस्मान्मुखेन्दुदलते सुतमः सुनाथम् निष्पान्नसालवनसालिनि जीवलोके कार्यं किया जलधरे जलभारनाम्रे। ओम ह्रीं महावीर जयंती सुअवसरे कोरोना महामारी शांत्यर्थम सर्वविक्रिया प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि ज्ञानं यथा त्वय विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजो महामणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि। ओम ह्रीं ह्रम महावीर जयंती सुअवसरे कोरोना महामारी शांत्यर्थम नवस्थलगामित्चारण क्रियारिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि ज्ञानं यथा त्वय विभा मन्ये वरं हरिहरा एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं वीक्षतेन भवता भुवि येन नान्या कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। ओम ह्रीं ह्रम महावीर जयंती सुअवसरे कोरोना महामारी शांत्यर्थम जलचारण क्रियारिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पौत्रान्
नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राचीवदि जनयते स्फुरदंसुजालम्। ओम ह्रीम ह्रम। महावीर जयंती शुभ अवसरे कोरोना महामारी शांत्यर्थम जंगाचारण क्रियारिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप्रज्वलनं करोमि। वामामनन्ति मुनया परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसा पुरस्तात् त्वामेव साम्य गोपला भजयन्ति मृत्युं नान्या सेवा सेवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। ओम ह्रीम ह्रम। महावीर जयंती शुभ अवसरे कोरोना महामारी शांत्यर्थम फल पुष्पपत्र चारण क्रियारिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप्रज्वलनं करोमि। त्वामाभयं विभुमचिन्तमसङ्कमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति शान्ताम्। ओम ह्रीम। महावीर जयंती शुभ अवसरे कोरोना महामारी शांत्यर्थम अग्निधूम चारण क्रियारिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप्रज्वलनं करोमि। बुद्ध्यास्त्वमेव विबुधार्चितपाद बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनात्रयशङ्करत्वा दातासि धीर शिवमार्गविधिर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। ओम ह्रीम। महावीर जयंती शुभ अवसरे कोरोना महामारी शांत्यर्थम मेघधारण चारण क्रियारिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप्रज्वलनं करोमि। तुभ्यं नमस्ते भुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितला अमलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय। ओम ह्रीम ह्रम। महावीर जयंती शुभ अवसरे कोरोना महामारी शांत्यर्थम तंतुचारण क्रियारिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप्रज्वलनं करोमि। कोऽभिस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषै त्वं संसतो निरवकाशतया मुनीशै दोषैरूपात् विविधा शयजात गर्भै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। ओम ह्रीम अर्हम। महावीर जयंती शुभ अवसरे कोरोना महामारी शांत्यर्थम ज्योतिचारण क्रियारिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप्रज्वलनं करोमि। उच्चैरशोकतरुसंसृत मोन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम्। स्पष्टोल्लसत्किरणमस्थितमोभितानं बिम्बं रवेरेव पयोधर पार्श्ववर्तीम्। ओम ह्रीम। महावीर जयंती शुभ अवसरे कोरोना महामारी निमित्तार्थम शांत्यार्थम अर्हन
मरोच्चारण क्रियारिद्धे मरोच्चारण क्रियारिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीपप्रज्वलनं करोमि। सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदं सुलतावितानं तुंगोदयाद्रिशिरसि इव सहस्रस्मे। ओम ह्रीं ह्रम महावीर जयंती स्वव से कोरोना महामारी शांत्यर्थम सर्वतपारिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीपप्रज्वलनं करोमि। कुन्दाबदात चल चामर चारुशोभम विभ्राजते तव वपु कलधौतकान्तं उद्दच्छ शांक शुचि निर्झर वारिधार मुच्चैस्तटं शूरगिरे ऋवशात कौम्भम। ओम ह्रीं ह्रम महावीर जयंती स्वव से कोरोना महामारी शांत्यर्थम अघोर ब्रह्मचार्य तपारिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीपप्रज्वलनं करोमि। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मुच्छे स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम् मुक्ताफल प्रकर जाल विभ्रद्ध शोभम प्रख्यापयाति जगता परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीं ह्रम महावीर जयंती सुअवसरे कोरोना महामारी शांत्यर्थम मनोबल रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। नम करोमि। गंभीरतार रव पूरित दिग् विभाग त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति दक्ष सद्धर्म राज जय घोषण घोषकासन के दुंदुभिर्ध्वनति ते यश साहा प्रवादि। ओम ह्रीं ह्रम महावीर जयंती सुअवसरे कोरोना महामारी शांत्यर्थम वचन बल रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीपप्रज्वलनं करोमि। मंदार सुंदर नमे रुषुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरोद्धा गंधोद बिंदु शुभमा मरोत्प्रपाता दिव्या दिवाः पतति ते बच साम्प्रतिर्वा। ओम ह्रीं महावीर जयंती सुअवसरे कोरोना महामारी शांत्यर्थम काय बल रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीपप्रज्वलनं करोमि। शुंभत् प्रभावलय भूरि विभाविभूस्ते लोकत्रये धृतिमतां धृतिमाक्षेपन्ति प्रोद्यद्देवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जगात्यपि निशामपि सोम सौम्याम्। ओम ह्रीं महावीर जयंती सुअवसरे कोरोना महामारी शांत्यर्थम आमर सौषधि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीपप्रज्वलनं करोमि। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्टा सद्धर्म तत्व कथनय कपट स्त्रीलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्यम्। ओम ह्रीं ह्रम महावीर जयंती सुअवसरे
कोरोना महामारी शांत्यर्थम छिबेलौषधिरिद्धे छिबेलौषधिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। उन्नेन्द्र है में नवपा कज पुंज कांति पर्योल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। ओम ह्रीं महावीर जयंती शुभ कोरोना महामारी शांत्यर्थम जल्लोषधिरिद्धे जल्लोषधिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। यथ्यं यथा तव विभूतिरभुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभादिनकृता प्रहतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि। ओम ह्रीं ह्रं महावीर जयंती शुभश्रीं कोरोना महामारी शांत्यर्थम जल्लोषधिरिद्धिं जल्लोषधिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। सच्युतन्मदाबिल बिलोल कपोल मूल मत्याद्भ्रमद्भ्रमरना अद्विवृद्ध कोपम एरावतावमिव मोदत मापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। ओम ह्रीं ह्रं महावीर जयंती शुभश्री कोरोना महामारी शांत्यर्थम विप्रो सौषधिरिद्धि विप्रो सौषधिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। कुंभ गलध्वोज्ज्वल शोणितात् मुक्ता फला प्रकर भूषित भूमि भाग वद्क्रमाक्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयोगाचल संश्रितं ते। ओम ह्रीं ह्रं महावीर जयंती शुभश्री कोरोना महामारी शांत्यर्थम सर्वौषधिरिद्धे सर्वौषधिरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। कल्पांत काल पवनो दत्तवन्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गं विश्वं जिगासुमेव सम्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तनजलं शमयत्यशेषम्। ओम ह्रीं ह्रं महावीर जयंती शुभश्रीं कोरोना महामारी शांत्यर्थम मुख निर्विसृद्धि मुख निस्वृद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। रक्ते क्षणं शमद कोकिल कंठ नीरं क्रोधोद्धतं फणनमो फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयोगेन निरास्तसङ्गस्त्वन्नाम नागदमनि हृदयस्य पुंसम्। ओम ह्रीं ह्रं महावीर जयंती शुभश्रीं कोरोना महामारी शांत्यर्थम दृष्टि निर्विसृद्धि दृष्टि निर्विसृद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप प्रज्वलनम करोमि। बलगातुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यादेवाकरमयुखशिखापवेदं त्वत्कीर्तिनाथं युवा सुविधामुपेति। ओम ह्रीं ह्रं महावीर जयंती शुभश्री कोरोना महामारी शांत्यर्थम
दृष्टि विसृद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप्रज्वलनम करोमि। कुंताग्रभिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणा तुरयोध भीमे योद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षा त्वत्पाद पंकज बना श्रृणयो लभन्ते। ओम ह्रीं महावीर जयंती शुभवसरे कोरोना महामारी शांत्यर्थम क्षीर श्रावी रसृद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप्रज्वलनम करोमि। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ वणवाग्वग्नौ रंगातरंग शिखरा स्थित ज्ञान पात्रा त्रासं विहाय भवता स्मरणात् विरजन्ति। ओम ह्रीं मधुश्रावी रसृद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। दीप्रज्वलनम करोमि। सभी लोग बड़ी विशुद्धि से 45वां काव्य पढ़ें, बहुत विशुद्धि से। यह महावीर जयंती के बाद यह कोरोना महामारी शांत होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, ऐसी अपन भावना भाते हैं। और आज अपन ये प्रार्थना भी करते हैं। उद्भूत भीषण जलो दरबार भोग्नाम सोच्याम दशा मुपगताच्युत जीवताशाम तत्पाद पंकज रजो मृत दीप्त देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम ह्रीं महावीर जयंती शुभवसरे कोरोना महामारी शांत्यर्थम अमृतस्रावी रसृद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप्रज्वलनम करोमि। आपाद कंठ मोर संकल वेष्टितांग गाढ़ं ब्रह्मण्य गढ़को तीन घ्रष्ट जंगा त्वन्नाम मंत्र मनीषं मनुजा स्मरन्ता सद्या स्वयं विगत बंद भया भवन्ति। ओम ह्रीं महावीर जयंती शुभवसरे कोरोना महामारी शांत्यर्थम सर्पिश्रावी रसृद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप्रज्वलनम करोमि। दोपेन्द्र मृगराज दवान लाहि संग्राम वारिद महोदर वंदनोतम तस्यासु नाशमुपया भयं भीव स्तावकं स्तवमिमं मतिमान धीते। ओम ह्रीं महावीर जयंती शुभवसरे कोरोना महामारी शांत्यर्थम अक्षीण महानश्रद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप्रज्वलनम करोमि। सजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निवेद्यं भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पं दत्ते जनो यः कंठ गतामजस्रं तं मानतुंगमवशा समुपेत लक्ष्मी। ओम ह्रीं तम मानतुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी। तम मानतुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी। ओम ह्रीं महावीर जयंती शुभवसरे कोरोना महामारी शांत्यर्थम अक्षीण महालयरिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो। दीप्रज्वलनम करोमि।
श्री भक्तांबर जी का पाठ करो नित्य प्रातः भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नसाई। श्री भक्तांबर जी का पाठ करो नित्य प्रातः भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नसाई। जो ज्ञान मान मत बारे थे, मुनि मान तुंग से हारे थे, उन चतुराई से निरपति लिया बहकाई, सब संकट जा न जाई। श्री भक्तांबर जी का पाठ करो नित्य प्रातः भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नसाई। मुनि जी को नृपति बुलाया था, सैनिक जा हुक्म सुनाया था, मुनि भी तेराग को आज्ञा नहीं सुहाई, सब संकट जाए नसाई। श्री भक्तांबर जी का पाठ करो नित्य प्रातः भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नसाई। उपसर्ग गोर तब आया था, बल पूर्वक पकड़ मंगाया था। उपसर्ग गोर तब आया था, बल पूर्वक पकड़ मंगाया था। हथकड़ी बेड़ियों से तन दिया बधाई, सब संकट जाए नसाई। श्री भक्तांबर जी का पाठ करो नित्य प्रातः भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नसाई। मुनि कारागृह भिजवाए थे, 48 ताल लगवाए थे। मुनि कारागृह भिजवाए थे, 48 ताल लगवाए थे। क्रोधित नप बाहर पहरा दिया बिठाई, सब संकट जाए नसाई। श्री भक्तांबर जी का पाठ करो नित्य प्रातः भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नसाई। मुनि शांति भाव अपनाया था, श्री आदिनाथ जी को ध्याया था। मुनि शांति भाव अपनाया था, श्री महावीर को ध्याया था। हो ध्यान मगन भक्तांबर दिया बनाई, सब संकट जाए नसाई। श्री भक्तांबर जी का पाठ करो नित्य प्रातः भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नसाई। सब बंधन टूट गए मुनि के, ताले सब स्वयं खुले उनके। कारागृह से या बाहर दिए दिखाई, सब संकट जाए नसाई। श्री भक्तांबर जी का पाठ करो नित्य प्रातः भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नसाई। राजा नत होकर आया था, अपराध क्षमा करवाया था। राजा नत होकर आया था, अपराध क्षमा करवाया था। मुनि के चरणों में अनुपम भक्ति दिखाई, सब संकट जाए नसाई। श्री भक्तांबर जी का पाठ करो नित्य प्रातः भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नसाई। जो पाठ भक्ति से करता है, नितिर सब चरण चित धरता है। जो रीति मंत्र का विधिवत जाप कराई, सब संकट जाए नसाई। श्री भक्तांबर जी का पाठ करो नित्य प्रातः भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नसाई। भव विघ्न उपद्रव टलते हैं, विपदा के दिवस बदलते हैं। सब मन वांछित हो पूर्ण शांति छा जाए, सब संकट जाए नसाई। श्री भक्तांबर जी का पाठ करो नित्य प्रातः भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नसाई।
जो बीत राग आराधन है, आत्म उन्नति का साधन है, उससे प्राणी का भव बंधन कट जाए, सब संकट जाए नसाई। श्री भक्तावर जी का पाठ करो नित प्रात भक्ति मन लाइए, सब संकट जाए नसाई। कौशल सुभक्ति को पहचानो, संसार दृष्टि बंधन जानो, लो भक्तांबर से आत्म ज्योति प्रगटाई, सब संकट जाए नसाई। श्री भक्तांबर जी का पाठ करो नित पाठ पाठ मन लाई, सब संकट जाए नसाई। जब पार्श्व प्रभु यहाँ आए थे, रेवा तट ध्यान लगाए थे, तब कमठ ने आकर यहाँ शिला बरसाई, सब संकट जाए नसाई। श्री भक्तामर जी पाठ करो नित प्रात भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नसाई। धर्मेंद्र नाग यहाँ आए थे, प्रभु पर ऊपर प्रभु उतराए थे, प्रभु पार्श्व के ऊपर वृहत फणा फैलाए, सब संकट जाए नसाई। देवा नदी में बीच नदी में शिला पड़ी, जाने कब से यहाँ गड़ी, शिलालेख में प्रभु की महिमा है बतलाए, सब संकट जाए नसाई। श्री भक्तामर जी का पाठ करो नित प्रात भक्ति मन लाई, सब संकट जाए नसाई। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। महाराज श्री एक भक्त ने, एक नहीं कई भक्त हैं, विनय भाई, रमेश जी गदिया, पूनम जी, सीलचंद जी, अनोरा, सभी का ये कहना है कि महाराज श्री आज ऐसा आनंद आया है कि जैसे आपके साथ अभिषेक एवं विधान किया हो, घर में वो ही नहीं आपकी अनंत कृपा हमारे पर बनी है। आखिर ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है कि आज शुरू से लेके प्रातः काल से लेके सायकालीन वेला तक पूरे कार्यक्रम आपके सानिध्य में हमने ऐसा पाया जैसे आप महाराज श्री हमारे घर में ही विराजमान हो। चलिए अब परम पूज्य श्री की मंगल आरती। माइक चालू कर दें महाराज जी का। धर्म का कोई भी कार्यक्रम होता है, वो धर्म का कार्यक्रम कर्म के उदय से नहीं होता। आपका जो सम्यक दर्शन था, सम्यक दर्शन में श्रद्धा गुण की पर्याय इतनी प्रबल निकली, अगुरु लघु गुण के माध्यम से उसमें इतने सत्यांश आ गए कि आपकी भक्ति ने भी गुरु को भी मजबूर कर दिया कि वो तुम्हारी भक्ति में शामिल हो गए। जय हो। क्योंकि साधक और उपासक इन दोनों का अलग अलग स्थान होता है। साधक तो उपासक के कार्यों में शामिल हो जाता है, लेकिन आप लोग उपासक कभी हमारी साधना में भी शामिल हो जाना। हाँ, क्योंकि जैसे हमने आप लोगों की भक्ति में शामिल होकर भक्ति की, ऐसे ही हम लोगों की जो साधना है, सामयिक है, ध्यान है, इनमें भी कभी शामिल होने का प्रयास करना। ये सब तुम्हारे सम्यक दर्शन और श्रद्धा की पूर्ण श्रद्धा पर्याय का परिणाम है। चलिए आइए अब परम पूज्य श्री की मंगल आरती करने का सौभाग्य आज प्राप्त करेंगे श्रीमती सपना जी, देवेंद्र कुमार जी, सुश्री पलक, कुशाग्र, जितेंद्र जैन। और इस परिवार ने आज परम पूज्य श्री के आहारचर्या के उपलक्ष्य में ये अपने सुरेश जी 2 मिनट और जी। कुछ घोषणाएं मेरे पास आई थी, उनको और बोल देता हूं। वही लाइव हमारा चल रहा है। तारा बुआ जी कटंगी, स्नेह दीदी, ब्रह्मचारिणी बहन भिलाई, मड़िया जी आश्रम से इन्होंने दोनों ने अलग अलग 11,000 रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। 11,000 रुपए की राशि मेघावत तेजकरण जी, अमृतलाल जी, खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा। 11,000 रुपए की राशि डांगरा सोहनलाल जी, देवचंद जी और कलिंजराम महाराज जी। 4-5 बच्चे की परिवार के तन्वी जैन, पराग जैन, ध्रुवी जैन, मुद्रा जैन, पहल जैन, इन्होंने अपनी गुल्लकों को तोड़ करके इस कोरोना महामारी ऐसे रोग से ग्रसित और उसके निवारण हेतु 11,000 रुपए की राशि कलेक्शन करके रतनपाल जी, महिपाल जी, घोड़ा परिवार ने प्रदान की। जोरदार तालियों से अनुमोदना। 11,000 रुपए की राशि मालावत आनंद कुमार जी, अमरचंद जी, खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा। 11,000 रुपए की राशि बोहरा माहिर प्रसाद जी, मंगललाल जी, बोहरा परिवार भूंगड़ा,
बौरा महावीर जी की राशि 21,000 रुपए कर दी उन्होंने 11 की जगह। पारसनाथ दिगंबर जैन ट्रस्ट मंदिर माणक चौक पुरानी टॉक 21,000 रुपए की राशि। बड़ी दुकान बदामी लाल महेंद्र कुमार रजनीकांत बागीधोरा इन्होंने 11 रुपए की राशि। ब्रह्मचारिणी माया बेन मांगीलाल जी रविंद्र जी मेहता खांदू कॉलोनी 11 रुपए की राशि। दिगंबर जैन समाज अर्धुना जैन मंदिर कमेटी 21,000 रुपए की राशि। दिगंबर जैन समाज अलीगढ़ 31,000 रुपए की राशि। कल बोलेंगे। बाकी शेष कल घोषणा करेंगे। तब तक परम पूज्य महाराज की आरती। चलिए परम पूज्य श्री की मंगल आरती गुना परिवार से आज परम पूज्य श्री के हर तरह का सौभाग्य प्राप्त किया। और आपने ये 2 कान के बाले जो है सोने की बेदी के लिए आज दान में दिए हैं, तो आपके पुण्य की अनुमोदना। चलिए आरती प्रारंभ। दर्शकों, भी आप देख रहे थे महावीर भक्तामर विधान का विशेष प्रसारण। राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित बिजौलिया पारसनाथ में भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के अवसर पर परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भक्तों ने भक्तामर पाठ के माध्यम से 48 दीपकों से आरती कर वैश्विक महामारी कोरोना के अंधकार को समाप्त करने की प्रभु से कामना की। तो दर्शकों, फिलहाल समय हो गया है आपसे विदा लेने का। पुनः होगी आपसे मुलाकात अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
धोध सीकर प्रवासी, इम्फाल, बैंगलोर, कलकत्ता निवासी। भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण के पावन अवसर एवं पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं मातो श्री स्वर्गीय फूली देवी जैन की पुण्य स्मृति में पुण्यार्जक महेश कुमार काला एवं धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू अंकित कृतिका, पौत्र आरव एवं अद्विक आदि काला, पुत्री एवं दामाद मिकिता अंकित जी, वान्या अर्थव गंगवाल रांची। फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स, इम्फाल, कलकत्ता, बैंगलोर। श्री सौभाग्यमल जी श्रीमती तिलक सुंदरी जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी श्रीमती नीलम जी कटारिया, श्री रोहन जी श्रीमती अमिता जी कटारिया, रौनक रोहन कुमार कटारिया, मानस रोहन कुमार कटारिया। कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया डिलीवरिंग ड्रीम्स। राशि ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या पर जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। कॉन्टैक्ट नंबर 9999600073। अपनी जन्म तिथि, समय व जन्म स्थान फोटो व्हाट्सएप करें 9999600073। राजेंद्र के गोधा, श्रीमती त्रिशला गोधा, शैलेंद्र प्रियंका गोधा, निशांत, डॉली, दिविक, वेया। संपादक समाचार जगत, जयपुर, राजस्थान।